हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एक्समार्ट स्टडी 2.0 यूट्यूब चैनल। साथियों, आज इस क्लास में कंप्यूटर जीके के टॉप 100 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस करेंगे। ये वो क्वेश्चन है जो कि बार बार परीक्षाओं में पूछा जाता है, तो एक बार आज इस क्लास को आज कंप्लीट जरूर देख लीजिए। आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, कंप्यूटर से 2 से 3 क्वेश्चन जो हैं आपको हर एग्जाम में हर शिफ्ट में देखने को मिलता है। तो आज का ये जो क्लास है बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके लिए होने वाला है। अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो एसएससी का कोई भी एग्जाम हो, रेलवे का कोई भी एग्जाम हो, बिहार पुलिस, यूपी पुलिस, एमपी पुलिस, राजस्थान पुलिस, दिल्ली पुलिस, स्टेट पीसीएस, स्टेट पटवारी, आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, सभी एग्जाम्स के लिए ये हेल्पफुल है। बिल्कुल, आर्मी, जीडी, नेवी, सभी के लिए। तो चलिए बिना देरी किए क्लास को शुरू करते हैं, देखते हैं क्वेश्चंस। आज के क्लास का पहला क्वेश्चन है, भारतीय भाषा के पहले सर्च इंजन का नाम क्या था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिएगा, भारतीय भाषा के पहले सर्च इंजन का नाम आपसे पूछा है क्या था, तो याद रखिएगा साथियों, तलाश। ठीक है, तलाश याद रखिएगा, जो कि भारतीय भाषा के पहले सर्च इंजन का नाम था। ठीक है, आसानी से याद रख सकेंगे आप। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो याद रखिएगा तलाश। अगला क्वेश्चन है, मल्टीमीडिया के क्षेत्र में रोजगार के कौन कौन से अवसर हैं। अब देखिए, मल्टीमीडिया के क्षेत्र में कौन कौन से रोजगार होते हैं, तो प्रिंट और पब्लिशिंग करना, यह भी एक प्रकार का रोजगार है। काम मिलता है कारखानों में जहाँ पर प्रिंट और पब्लिशिंग होता है। डिजाइनिंग करना और विज्ञापन छापना, ये सभी जो है मल्टीमीडिया के क्षेत्र में रोजगार के स्रोत हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम लोकप्रिय मिनी कंप्यूटर का नाम बताइए। देखिए, पहला जो लोकप्रिय मिनी कंप्यूटर बनाया गया था उसका नाम पूछा गया है, तो याद रखिएगा साथियों, PDP-8 है ना। देखिए, PDP-08 ये पहला लोकप्रिय मिनी कंप्यूटर है, आपको याद रखना है। ठीक है, PDP-08 याद रखिएगा सभी। आज का अगला क्वेश्चन है, सीडेक की स्थापना कब हुई थी। सीडेक जो कि पुणे में स्थापित है, और सीडेक की स्थापना आपसे पूछा है कि कब की गई थी, तो याद रखिएगा सन 1988 में। देखिए, भारत का जो पहला सुपर कंप्यूटर था परम, उसकी स्थापना किसने की थी, या फिर इसका आविष्कार या इसको किसने बनाया था, है ना, माफ करना, परम को किसने बनाया था, जो कि भारत का पहला सुपर कंप्यूटर है। तो याद रखिएगा, सीडेक ने ही बनाया था, जो कि पुणे में स्थित है। लेकिन इस क्वेश्चन में पूछा है कि सीडेक की स्थापना कब हुई थी, तो सन 1988 ईस्वी में, याद रखिएगा। साथियों, आप लोग क्लास को एक लाइक जरूर कर दीजिए और अपने सभी दोस्तों के साथ क्लास को जरूर शेयर कर दीजिएगा। आप में से कोई भी साथी नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिएगा। चैनल के अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैंने आपको कंप्लीट करवा दिया है, आप लोग जाकर देख लीजिएगा। देखिए, प्रिंटर को दाएं बाएं ले जाने का काम कौन करता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा, प्रिंटर को दाएं बाएं और दाएं या दाएं बाएं ले जाने का जो काम है वो हैंड असेंबल करता है, याद रखना, हैंड असेंबल। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। अगला है, भारतीय इन्फोटेक उद्योग के पितामह की संज्ञा किसे दी जाती है। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। देखिएगा, इंडियन इन्फोटेक इंडस्ट्री के पितामह की संज्ञा किसे दी जाती है, तो आपको याद रखना है फकीर चंद कोहली जी को। किसको, तो फकीर चंद कोहली, जिनको भारतीय इन्फोटेक उद्योग के पिता की संज्ञा दी जाती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर भी राइट है। अगला है, प्रिंटर की इंक में उपयोग, देखिए, प्रिंटर की इंक में उपयोग में लिया गया जो कार्बन है वो कौन सा कार्बन होता है। अब प्रिंटर जो हम निकालते हैं प्रिंट, उसमें कार्बन तो होता है, तभी तो ब्लैक कलर का, वाइट पेज में ब्लैक कलर का वर्ड या कोई भी चीज़ प्रिंट करवाते हैं तो वो निकलता है। तो आप देखिए, कार्बन वो कौन सा कार्बन होता है, तो याद रखिएगा गैस कार्बन होता है वो। ठीक है, प्रिंटर की इंक में उपयोग में लिया गया जो कार्बन होता है वो होता है साथियों गैस कार्बन। अगला है, कंप्यूटर वायरस सिस्टम को किस प्रकार संक्रमित करता है। अब देखिए, कंप्यूटर वायरस जो होता है, कंप्यूटर में वायरस होता है, आप सभी जानते हैं, इसीलिए हम एंटीवायरस डलवाते हैं कंप्यूटर में। तो देखिए, कंप्यूटर वायरस जो होता है ये सिस्टम को किस प्रकार संक्रमित करता है। यहाँ पर सिस्टम का अर्थ है साथियों कंप्यूटर को। ठीक है, तो देखिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, याद रखिए ऑप्शन नंबर बी, संक्रमित प्रोग्राम या डिस्क चलाने में, याद रखिएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। अगला है, क्लिपबोर्ड के कंटेंट को इनमें से क्या करने के लिए Ctrl+V का इस्तेमाल होता है, बताइए। क्लिक बोर्ड के कंटेंट को, यानी माउस से आप किसी भी चीज़ को क्लिक किए हो तो उसको
क्या करने के लिए आप शॉर्टकट की के रूप में Ctrl+V का इस्तेमाल करते हैं? तो सिंपल सा बात है, पेस्ट करने के लिए करते हैं। जिस चीज़ को हम कॉपी करते हैं उसको पेस्ट करने के लिए Ctrl+V का प्रयोग करते हैं कंप्यूटर में। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पेस्ट। ठीक है, और कॉपी के लिए शॉर्टकट की क्या है? तो Ctrl+C, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से एक कंप्यूटर एनिमेशन सॉफ्टवेयर है, इनमें से कौन सा एक कंप्यूटर एनिमेशन सॉफ्टवेयर है, आपको ये बताना है। तो ध्यान दीजिएगा, फ्लैश, माया, 3ds मैक्स, ये तीनों ही जो है साथियों क्या है? एनिमेशन सॉफ्टवेयर हैं। तो इसका करेक्ट है ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। देखिए कौन सी इनपुट इकाई नहीं है, यानी इनमें से कौन सा इनपुट डिवाइस नहीं है? तो इनपुट डिवाइस देखिए, कीबोर्ड भी आपका इनपुट डिवाइस है, कंप्यूटर माउस भी इनपुट डिवाइस है और स्कैनर भी इनपुट डिवाइस है, लेकिन स्पीकर जो है ये इनपुट नहीं, ये तो आउटपुट डिवाइस है ना, स्पीकर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, स्पीकर। अगला है, वेबसाइट का मुख्य पेज यानी होम पेज जो होता है वो क्या कहलाता है? तो यहाँ पर लिख ही दिए हैं यार, होम पेज कहलाता है। तो करेक्ट आंसर आएगा देखिए ऑप्शन नंबर बी, होम पेज। याद रखिएगा, कोई भी वेबसाइट जो हम ओपन करते हैं इंटरनेट में, उसका जो सबसे पहला वाला पेज हमें दिखता है उसको हम बोलते हैं होम पेज। अगला क्वेश्चन है साथियों, सूचना राजपथ। ठीक है, सूचना राजपथ यानी इंफॉर्मेशन बस किसे कहते हैं? तो देखिए इंफॉर्मेशन बस यानी सूचना राजपथ, ये इंटरनेट को कहा जाता है, याद रखिए इंटरनेट, ऑप्शन नंबर सी। अगला है, वह हार्डवेयर डिवाइस जो कंप्यूटर डाटा को अर्थपूर्ण इंफॉर्मेशन में परिवर्तित करता है। तो ध्यान दीजिए, वह हार्डवेयर डिवाइस जो कंप्यूटर डाटा को अर्थपूर्ण इंफॉर्मेशन में परिवर्तित करता है उसे हम क्या कहते हैं? तो प्रोसेसर कहते हैं। क्या कहते हैं साथियों? याद रखिएगा, प्रोसेसर। अगला है, कंप्यूटर के आविष्कारक कौन है? तो ध्यान दीजिए, कंप्यूटर के आविष्कारक है चार्ल्स बेबेज। करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, सबसे पहला कंप्यूटर का नाम क्या था? तो देखिए सबसे पहला जो कंप्यूटर था उसका नाम क्या था? तो एनियक। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, याद रखिएगा एनियक। अगला, आधुनिक कंप्यूटर की खोज सर्वप्रथम कब हुई थी? तो ध्यान दीजिएगा, आधुनिक कंप्यूटर की खोज सबसे पहले कब हुई थी? तो 1946 में, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, कंप्यूटर के क्षेत्र में महान क्रांति कब आई थी? देखिए तो कंप्यूटर के क्षेत्र में महान क्रांति कब से आई थी? याद रखिएगा 1960 से। क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर का हिंदी नाम क्या है? तो देखिए कंप्यूटर का हिंदी नाम है संगणक, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप सभी को पता होगा, नहीं पता था तो आज के बाद याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? तो ध्यान दीजिए, कंप्यूटर साक्षरता दिवस ये 2 दिसंबर को मनाया जाता है साथियों, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है, सीपीयू का पूर्ण रूप क्या होता है? यानी सीपीयू का फुल फॉर्म आपसे पूछा है, क्या होता है? तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है, याद रखना, ऑप्शन नंबर ए सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। नेक्स्ट है, 1 किलोबाइट कितने बाइट के बराबर होते हैं? तो देखिए 1 केबी यानी 1 किलोबाइट कितने बाइट्स के बराबर होते हैं? तो याद रखिएगा 1024 बाइट्स के, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। साथियों इस क्लास के लास्ट में आपसे एक सरप्राइजिंग क्वेश्चन भी पूछेंगे, उस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है। अगला है, कंप्यूटरों में प्रयुक्त आईसी चिप ये किससे बने होते हैं? तो देखिए कंप्यूटरों में प्रयुक्त होने वाला जो आईसी चिप होता है, आईसी का फुल फॉर्म होता है इंटीग्रेटेड सर्किट। याद रखिएगा, पूछा जाता है कि आईसी का फुल फॉर्म क्या होता है, तो इंटीग्रेटेड सर्किट याद रखिएगा। और वो जो आईसी चिप होता है वो किससे बना होता है? तो सिलिकॉन से। राइट है ऑप्शन नंबर डी, सिलिकॉन। इंटरनेट के पते में पद HTTP का सही विस्तृत रूप क्या है? यानी HTTP का फुल फॉर्म आपको बताना है। तो देखिए HTTP वेबसाइट के पहले HTTP होता है, और HTTP का फुल फॉर्म क्या होता है देखिएगा सभी साथी, तो याद रखना हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। अगला क्वेश्चन है, मल्टी प्रोसेसिंग होती है किसके द्वारा? तो याद रखिएगा मल्टी प्रोसेसिंग ये किसके द्वारा होती है? तो याद रखिए एक से अधिक प्रोसेसर के द्वारा, है ना, एक से अधिक प्रोसेसर के द्वारा मल्टी प्रोसेसिंग होती है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से ऑप्टिकल मेमोरी कौन सी है? तो देखिए इनमें से ऑप्टिकल मेमोरी कौन सी है? तो याद रखिएगा सीडी रोम। सीडी रोम जो है साथियों, सीडी रोम ये एक प्रकार का ऑप्टिकल मेमोरी है। सीडी रोम का फुल फॉर्म क्या होता है? तो देखिए कॉम्पैक्ट डिस्क, सीडी से कॉम्पैक्ट डिस्क,
और रोम से रीड ओनली मेमोरी, यानी कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी, याद रखना। अगला क्वेश्चन है गणना और तुलना के लिए कंप्यूटर के किस भाग का प्रयोग किया जाता है? तो याद रखिएगा ALU का। गणना और तुलना के लिए कंप्यूटर के किस भाग का उपयोग किया जाता है? तो ALU। ALU का फुल फॉर्म भी पूछा जाता है, आपको याद रखना है अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट होता है ALU का फुल फॉर्म। अगला है प्रोसेसर के 3 मुख्य भाग क्या क्या होता है? तो देखिए प्रोसेसर जो होता है कोई भी सिस्टम में उसका मुख्य 3 भाग क्या क्या होता है? तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी देखिए ALU, जो कि मैंने आपको बताया अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, एक होता है कंट्रोल यूनिट और एक होता है रजिस्टर। ये जो है प्रोसेसर के कोई भी प्रोसेसर का 3 मुख्य भाग होता है। तो राइट है ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रथम गणना यंत्र कौन सा है? तो देखिए सबसे पहला गणना यंत्र अबेकस था, याद रखिएगा अबेकस, ऑप्शन नंबर सी। सबसे पहले गणना के लिए अबेकस का ही आविष्कार हुआ था, अबेकस यंत्र, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है किसने प्रथम मैकेनिकल कैलकुलेटर का निर्माण किया था? तो भाई देखिए सबसे पहले मैकेनिकल कैलकुलेटर का निर्माण या आविष्कार किसने किया था? तो ब्लेज पास्कल ने, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। इनमें से कौन सबसे बड़ा, सबसे तेज और सबसे महंगा कंप्यूटर है? तो याद रखिएगा सुपर कंप्यूटर, जो कि सबसे तेज, सबसे बड़ा और सबसे महंगा कंप्यूटर है। अगला सामान्य रूप से प्रयुक्त किया जाने वाला कंप्यूटर कौन सा है? तो सामान्य रूप से जो कंप्यूटर हम प्रयोग करते हैं घरों में वो कौन सा है? तो डिजिटल कंप्यूटर वो होता है, याद रखिएगा जिस कंप्यूटर का प्रयोग हम घरों में करते हैं, ऑप्शन नंबर ए डिजिटल कंप्यूटर। भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर का क्या नाम है? तो देखिए भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर का नाम है सिद्धार्थ, ऑप्शन नंबर बी। अगला है माइक्रो प्रोसेसर किस पीढ़ी का कंप्यूटर है? तो याद रखिए माइक्रो प्रोसेसर जो है ये किस पीढ़ी का? तो 3य पीढ़ी का, यानी 3rd जनरेशन का कंप्यूटर है, ऑप्शन नंबर सी राइट है। भारत में निर्मित परम कंप्यूटर यह किस प्रकार का कंप्यूटर है? तो देखिए भारत में निर्मित परम कंप्यूटर जो है ये साथियों सुपर कंप्यूटर है। और याद रखना भारत का पहला सुपर कंप्यूटर परम, जो कि मैंने स्टार्टिंग में बताया कि परम जिसका निर्माण CDEC ने कराया था, CDEC जो कि पुणे में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंप्यूटर के विकास में सर्वाधिक योगदान किसका है? तो देखिए कंप्यूटर के विकास में सर्वाधिक योगदान है बार्न न्यूमैन का, याद रखिएगा। कंप्यूटर का आविष्कार तो आपका चार्ल्स बेबेज ने किया था, लेकिन इसमें सबसे अधिक योगदान दिया था बार्न न्यूमैन ने। अगला क्वेश्चन है इंटीग्रेटेड सर्किट चिप का विकास किसने किया था? तो देखिए अभी मैंने बताया कि IC का फुल फॉर्म होता है इंटीग्रेटेड सर्किट, और IC चिप का विकास किसने किया था? तो याद रखना JS किल्बी ने, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। चुंबकीय डिस्क पर किस पदार्थ की परत होती है? तो साथियों ध्यान दीजिए चुंबकीय डिस्क पर किस पदार्थ की परत होती है? तो आयरन ऑक्साइड की, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। किसने पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर ENIAC को बनाया था? देखिए सबसे पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था ENIAC, और इसको किसने बनाया था? तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। देखिए प्रेस्पर एकट और जॉन मोस्ले ने, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों डॉट मैट्रिक्स किस प्रकार की या किस उपकरण की किस्म है? तो देखिए डॉट मैट्रिक्स जो है ये एक प्रकार के प्रिंटर का ही प्रकार है साथियों, तो करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर है प्रिंटर। कीबोर्ड की फंक्शन की संख्या कितनी होती है? अब देखिए कीबोर्ड का जो फंक्शन की होता है उसकी कुल संख्या कितनी होती है? सिंपल सा क्वेश्चन है, 12 होता है, ऑप्शन नंबर बी 12। अगला है LCD का पूरा नाम क्या है? ध्यान से देखिएगा LCD का पूरा नाम क्या होता है, यानी LCD का फुल फॉर्म आपसे पूछा है, जो कि क्या होता है साथियों? लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है फ्लॉपी डिस्क। देखिए फ्लॉपी डिस्क जो होता है वो किस प्रकार की मेमोरी से संबंध रखती है? तो याद रखिएगा फ्लॉपी डिस्क ये किस प्रकार की मेमोरी से संबंध रखती है? तो याद रखिए एक्सटर्नल, करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर ए एक्सटर्नल डिस्क। अगला क्वेश्चन है कंप्यूटर का मुख्य पटल क्या कहलाता है? तो याद रखिए कंप्यूटर का जो मुख्य पटल होता है उसे हम क्या बोलते हैं? तो मदरबोर्ड बोलते हैं, करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर ए मदरबोर्ड। कंप्यूटर में IBM का पूरा रूप क्या होता है? IBM का, तो याद रखिए IBM का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है एक बाइट में कितने विकल्प होते हैं? तो एक बाइट में कितने विकल्प होते हैं? 8 विकल्प होते हैं, करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर सी 8। नेक्स्ट क्वेश्चन है बाइनरी नंबर प्रणाली में कितने अंक होते हैं? तो देखिए बाइनरी नंबर प्रणाली में केवल 2 अंक होता है, एक होता है 0 और एक होता है 1, है ना, तो करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर सी।
देखिए अक्षरों तथा चिन्हों को बाइटों में स्टोर करने की विधि को क्या कहते हैं? तो याद रखिए अक्षरों तथा चिन्हों को बाइटों में स्टोर करने की जो विधि होती है उसे कोडिंग सिस्टम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कोडिंग सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, लॉजिक गेट क्या है? तो याद रखिएगा लॉजिक गेट एक प्रकार का सर्किट है। क्या है? एक प्रकार का सर्किट, लॉजिक गेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टैली सॉफ्टवेयर का प्रयोग कहाँ किया जाता है? तो देखिए टैली सॉफ्टवेयर का प्रयोग बैंकों में होता है ना, बैंक में अकाउंटिंग के लिए। करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर सी। HTML का पूरा नाम क्या होता है? तो देखिए HTML का पूरा नाम होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर ए, याद रखिएगा HTML का फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सोशल मीडिया वेबसाइट नहीं है? तो इनमें से कौन सा एक सोशल मीडिया का वेबसाइट नहीं है? तो देखिएगा गूगल प्लस तो ही है, फेसबुक भी है और अर्कुट भी है, जीमेल नहीं है। जीमेल नहीं है ना वेबसाइट, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। अगला है, बैंकिंग लेन देन में ECS का अर्थ क्या होता है? अब ECS का प्रयोग बैंकों में किया जाता है और ECS का फुल फॉर्म क्या होता है? तो इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सर्विस। याद रखिएगा इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सर्विस, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा ECS का फुल फॉर्म। अगला है, शब्द संसाधन में डॉक्यूमेंट के भीतर टेक्स्ट को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने को क्या कहते हैं? सिंपल सा क्वेश्चन है, याद रखिएगा कट एवं पेस्ट, है ना, कट एवं पेस्ट कहते हैं। अगला है, टेक्स्ट आधारित डॉक्यूमेंट तैयार करने वाले सॉफ्टवेयर को क्या कहते हैं? तो याद रखिएगा वर्ड प्रोसेसर, है ना। टेक्स्ट आधारित डॉक्यूमेंट तैयार करने वाला जो सॉफ्टवेयर होता है उसको वर्ड प्रोसेसर कहते हैं। सारे कंप्यूटर में किस प्रकार की भाषा लागू होती है? ध्यान दीजिएगा साथियों, करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर बी मशीनी भाषा। नेक्स्ट है, कौन सी भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र द्वारा विकसित सुपर कंप्यूटर परियोजना है? तो याद रखिएगा अनुपम, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है, कौन मस्तिष्क की कार्यप्रणाली की नकल करने वाला सबसे तेज गति वाला कंप्यूटर होगा? तो देखिए करेक्ट है ऑप्शन नंबर बी क्वांटम कंप्यूटर। याद रखिएगा मस्तिष्क की कार्यप्रणाली की नकल करने वाला सबसे तेज गति वाला कंप्यूटर क्वांटम कंप्यूटर होता है। एक लोकप्रिय विंडोइंग इन्वायरमेंट विंडोज़ 3 माइक्रोसॉफ्ट द्वारा कब निर्गत किया गया था? यानी साथियों विंडोज़ 3 जो है इसको माइक्रोसॉफ्ट ने कब निर्गत किया था? तो याद रखिएगा सन 2000 में, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है। अगला, कंप्यूटर वायरस केवल एक प्रकार का सॉफ्टवेयर है जो कि मुख्यतः क्या नष्ट करता है? तो कंप्यूटर वायरस केवल प्रोग्राम को नष्ट करता है। करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर सी। माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन का संबंध किस उद्योग से है? तो याद रखिएगा करेक्ट आएगा कंप्यूटर सॉफ्टवेयर से। अब देखिए माइक्रोसॉफ्ट जो है ये क्या बनाता है? कंप्यूटर का सॉफ्टवेयर बनाता है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। गूगल क्या है? तो याद रखिए गूगल जो है ये सर्च इंजिन है साथियों, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। कंप्यूटर में बिल्ट परमानेंट मेमोरी को क्या कहते हैं? अब कंप्यूटर में इनबिल्ट जो परमानेंट मेमोरी होती है उसको हम क्या बोलते हैं? तो उसको रोम बोलते हैं। रोम का फुल फॉर्म होता है देखिएगा रीड ओनली मेमोरी। याद रखिए रैम का फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। CPU का कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट और CD रोम का आपका होता है कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी। और रोम का तो मैंने बताया आपको रीड ओनली मेमोरी होता है, तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। चलिएगा यहाँ पर देखिएगा एक सेकंड, देखिए CPU का मैंने आपको कंट्रोल बता दिया था, कंट्रोल नहीं सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट आपको याद रखना है। ठीक है, बिल्कुल। चलिए आगे देखेंगे, सुपर कंप्यूटर के लिए शब्द लंबाई का पारस क्या होता है? देखिए सुपर कंप्यूटर के लिए शब्द लंबाई का जो पारस होता है, तो देखिएगा याद रखिए काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है साथियों ये। 64 बिट आप बता रहे हैं ना, अगर आप सोच रहे हैं कि 64 बिट तो बिल्कुल करेक्ट है, 64 बिट का। याद रखिए सुपर कंप्यूटर में कितने बिट का प्रयोग किया जाता है? तो 64 बिट का। अगला, परस्पर संबंधित रिकॉर्ड के समूह को क्या कहते हैं? तो याद रखिएगा परस्पर संबंधित रिकॉर्ड के समूह को क्या कहा जाता है? तो डाटाबेस, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। अगला है, नई स्लाइड के लिए शॉर्टकट की क्या होता है? अब देखिए नई स्लाइड के लिए शॉर्टकट की क्या होता है? तो याद रखिएगा Ctrl+N। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, MS वर्ड डॉक्यूमेंट में अक्षरों के नीचे लाल लहर का निशान क्या दर्शाता है? तो याद रखिएगा MS वर्ड डॉक्यूमेंट में अक्षरों के नीचे लाल लहर का निशान जो है वो क्या दर्शाता है? तो स्पेलिंग में त्रुटि। जब कोई स्पेलिंग में त्रुटि होती है तो लाल निशान इस तरह नीचे में कोई भी वर्ड जो आप लिखते हैं उसके नीचे लाल वर्ड आ जाता है, याद रखिएगा। अगला, निर्वात ट्यूब यानी वैक्यूम ट्यूब
किस पीढ़ी के कंप्यूटरों से संबंधित है? तो साथियों याद रखिएगा प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर से, ऑप्शन नंबर ए। अगला, भारत में इंटरनेट उपभोक्ताओं की सर्वाधिक संख्या किस राज्य में है? तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है महाराष्ट्र में। नेक्स्ट है, विश्व में सर्वाधिक कंप्यूटरों वाला देश कौन सा है? तो देखिए करेक्ट आंसर है संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑप्शन नंबर सी। कीबोर्ड को हिंदी में क्या कहते हैं? तो याद रखिए कीबोर्ड को हिंदी में कुंजी पटल के नाम से जानते हैं, ऑप्शन नंबर बी कुंजी पटल। निम्न में से किसका संबंध कंप्यूटर के प्रोसेसर से नहीं है? तो देखिए इनमें से किसका संबंध कंप्यूटर के प्रोसेसर से नहीं है? तो याद रखिए, देखिए ड्यूल कोर ये भी कंप्यूटर का प्रोसेसर है, i7 ये भी कंप्यूटर का प्रोसेसर है, और सेलेरो ये भी जो है कंप्यूटर का एक प्रकार का प्रोसेसर है। लेकिन एंड्रॉयड ये साथियों प्रोसेसर नहीं, ये तो ऑपरेटिंग सिस्टम है ना। ये क्या है? तो OS है, यानी ऑपरेटिंग सिस्टम है एंड्रॉयड। जैसे कि आपका फ़ोन एक एंड्रॉयड डिवाइस है, तो वो क्या है? तो उसको हम बोलते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम, OS, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, स्क्रीन पर प्रदर्शित पिक्सल की संख्या किसके नाम से जानी जाती है? तो याद रखिए स्क्रीन पर प्रदर्शित पिक्सल की संख्या किसके नाम से जाने जाते हैं? तो याद रखिएगा सभी स्क्रीन देखिए स्क्रीन रेसोल्यूशन के नाम से। तो करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला है, टेक्स्ट में आपकी पोजीशन कौन दिखाता है? तो देखिए टेक्स्ट में आपकी पोजीशन की आप कहाँ हैं इसको कौन दिखाता है? तो कर्सर दिखाता है, ऑप्शन नंबर सी कर्सर करेक्ट है। अगला है, मोशन पिक्चर क्लिपों को बदलने के लिए किस प्रकार का सॉफ्टवेयर प्रयोग किया जाता है? तो याद रखिएगा साथियों वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर का, ऑप्शन नंबर सी। अगला है, सॉफ्टवेयर में कमांडो और ऑप्शनों की सूचियाँ होती हैं कहाँ पर? तो याद रखिएगा करेक्ट आएगा टूल बार में, ऑप्शन नंबर सी। अगला है, मॉडेम का पूरा नाम क्या होता है? तो देखिए मॉडेम का पूरा नाम आपसे पूछा है, तो याद रखिए मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर होता है, ऑप्शन नंबर बी मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर। अगला है, ईमेल का पूरा नाम क्या होता है? तो ईमेल का फुल फॉर्म क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक मेल होता है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। इंटरनेट का पूरा नाम क्या होता है? तो देखिए इंटरनेट का पूरा नाम होता है इंटरनेशनल नेटवर्क, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। अगला, ईमेल के जन्मदाता किसे माना जाता है? तो ईमेल का जन्मदाता रे टॉमलिंसन को माना जाता है, ऑप्शन नंबर ए। www का आविष्कारक कौन है? तो देखिए www का आविष्कारक है साथियों टिम बर्नर्स-ली, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, वेब पेज को रिलोड करने हेतु कौन सा बटन दबाया जाता है? तो याद रखिएगा करेक्ट आंसर आएगा रिफ्रेश, ऑप्शन नंबर सी। अगला है, देखिए जो डिवाइस दो या दो से अधिक नेटवर्कों को जोड़ता है उसे क्या कहा जाता है? तो याद रखिएगा उसको गेटवे के नाम से जाना जाता है, जो डिवाइस दो या अधिक नेटवर्कों को जोड़ता है। कंप्यूटर को इंटरनेट में जोड़ने में मदद कौन करता है? तो देखिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? तो ब्राउज़र करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी ब्राउज़र, है ना। याद रखिएगा कंप्यूटर को इंटरनेट में जोड़ने में कौन मदद करता है? तो याद रखिएगा यहाँ पर यार ये सभी होगा। देखिए नेट फिट भी होता है, ब्राउज़र भी होता है, केबल भी होता है, ये सभी है ना, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है ये सभी। चलिए अगला क्वेश्चन है, देखिएगा .com ये एक डोमेन है और इसका संबंध किससे है? तो याद रखिएगा .com डोमेन का संबंध है व्यापारिक संस्था से, करेक्ट है ऑप्शन नंबर है व्यापारिक संस्था। भारत में इंटरनेट की सुविधा कब से प्रारंभ हुई थी? तो याद रखिए भारत में इंटरनेट की सुविधा 1995 से शुरू हुई थी, ऑप्शन नंबर डी राइट है। देखिए पहले से चल रहे कंप्यूटर को रीस्टार्ट करना क्या कहलाता है? तो देखिए करेक्ट आंसर हो जाएगा रीबूटिंग, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। नेक्स्ट है, मेन फ्रेम या सुपर कंप्यूटर में एक्सेस के लिए यूजर्स अक्सर क्या उपयोग करते हैं? तो याद रखिएगा साथियों करेक्ट आएगा टर्मिनल का, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, कंप्यूटर की असेंबली भाषा में लिखे गए प्रोग्राम को मशीन भाषा में बदलने का काम कौन करता है? तो याद रखिएगा सिंपल सा क्वेश्चन है, असेंबलर, ऑप्शन नंबर बी। अगला है, माइक्रो प्रोसेसर जो कंप्यूटर का मस्तिष्क होता है उसे क्या कहा जाता है? तो देखिए करेक्ट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा माइक्रोचिप, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीवीडी क्या है? तो डीवीडी का फुल फॉर्म होता है साथियों डिजिटल वीडियो डिस्क, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। अगला, मदरबोर्ड में क्या रहता है जो मदरबोर्ड पर सीपीयू को दूसरे पुर्जों से जोड़ता है? तो याद रखिए करेक्ट आंसर होगा सिस्टम बस, ठीक है। मदरबोर्ड में क्या रहता है जो मदरबोर्ड पर सीपीयू को दूसरे पुर्जों से जोड़ता है? तो सिस्टम बस होता है। किसका उपयोग करते हुए पहला कंप्यूटर प्रोग्राम किए गए थे? तो देखिए करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों मशीनी लैंग्वेज का उपयोग करते हुए, ऑप्शन नंबर ए। किसने बेसिक कंप्यूटर भाषा का विकास किया था? तो याद रखिएगा बेसिक कंप्यूटर भाषा का विकास किसने किया था? तो देखिए राइट आंसर होगा जॉन जी कैमी ने, ऑप्शन नंबर डी। अगला है,
निम्नलिखित में से कौन सी वैज्ञानिक कंप्यूटर भाषा है? तो याद रखिएगा फोर्टन। ये जो फोर्टन है एक प्रकार का वैज्ञानिक कंप्यूटर भाषा है, याद रखना। कंप्यूटर भाषा कोबोल किसके लिए उपयोगी है? देखिए कोबोल जो एक कंप्यूटर भाषा है ये किसके लिए उपयोगी है? तो ग्राफिक कार्य के लिए, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, माफ करना यार, ग्राफिक कार्य नहीं, व्यावसायिक कार्य के लिए कोबोल का प्रयोग होता है, याद रखना, व्यावसायिक कार्य के लिए, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों। ठीक है, चलिएगा अगला क्वेश्चन है, किस कंप्यूटर भाषा का प्रयोग वाणिज्यिक कार्यों के लिए होता है? तो याद रखिएगा वाणिज्यिक कार्यों के लिए, बिल्कुल यहाँ आपको याद रखना है। देखिए व्यावसायिक या वाणिज्यिक दोनों के लिए ही कोबोल का ही प्रयोग होता है, तो करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर बी कोबोल। अंग्रेजी भाषा के समान उच्च स्तरीय कंप्यूटर भाषा कौन सा है? तो याद रखना करेक्ट आएगा, वेरी इंपॉर्टेंट है, कोबोल है ना, ये अंग्रेजी भाषा के समान उच्च स्तरीय कंप्यूटर भाषा है। अगला कंप्यूटर भाषा जावा के आविष्कारक कौन है? ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, तो याद रखिएगा सन माइक्रोसॉफ्ट, जिन्होंने जावा का आविष्कार किया है। अगला क्वेश्चन है, इंटरनेट पर प्रयुक्त कंप्यूटर लैंग्वेज कौन सा है? तो याद रखिएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा जावा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, जिसका प्रयोग कंप्यूटर पर कंप्यूटर लैंग्वेज है एक जावा, जो जिसका प्रयोग इंटरनेट पर होता है। चलिए सरप्राइजिंग क्वेश्चन है ये आपके लिए, और इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि निम्नलिखित में से स्टोरेज का सबसे बड़ा यूनिट कौन सा होता है? केबी, टीबी, एमबी या जीबी? इनमें से सबसे बड़ा क्या होता है ये बताइए, सबसे ज़्यादा स्टोरेज क्षमता किसका होता है? ये आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। साथ ही साथ आपको ये भी बताना है आपको आज के क्वेश्चंस कैसे लगे हैं। क्लास को लाइक कर दीजिएगा, और साथियों प्लीज़ अपने सभी दोस्तों के साथ क्लास को जरूर शेयर करिएगा। चैनल के अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लासेस आपको मिलेंगे, आप लोग चैनल के अंदर जाइए और क्लासेस जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है उनको जरूर देखिए। लुसेंट जीके का टॉप 1000 क्वेश्चंस का एक वीडियो भी आपको मिलेगा, उस क्लास को आप लोग जरूर देख लेना। आपका जीके और साइंस का लगभग जो है कंप्लीट ही हो जाएगा, उसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने लिया है लुसेंट जीके का, तो देख लेना। चलिए फिर मिलते हैं अगले क्लास में। ऑल द बेस्ट सभी को, जय हिंद साथियों, वंदे मातरम।